हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वर्णमाला से संबंधित जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको जो उसका स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू होता है उसको याद होना चाहिए। जैसे देखिए, ए जो होता है हमारा 1 नंबर पे होता है, उसी तरह बी जो होता है उसका प्लेस वैल्यू 2 होता है, सी 3 पे होता है। इसी तरह जैसे एच पूछ ले तो कितने पे होता है, 8 पे होता है। ठीक है, क्यों पूछ लिए कितने पे होता है, 7 नंबर पे होता है। तो इसी को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। अगर ये आपको याद है तो क्वेश्चन लगाने में बहुत आपको आसानी होगा। दोस्तों, यदि मेरा रीजनिंग का पहला वीडियो आप देख लेते हैं तो उसमें इसको हम याद करने को ट्रिक से बताएं। ठीक है, तो पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से, उसमें आपको ट्रिक से बताए हैं इसको कैसे याद करना है। अगर ये याद है तो आपको बहुत आसानी होगा। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे लगाना है। जैसे आपका ये है, ये बी है, इसी तरह यहाँ आपको जेड तक लिखा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, इधर वाले को क्या बोलते हैं, दाएं बोलते हैं। इधर वाले को क्या बोलते हैं, बाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाएं। यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइट बोलेंगे। इधर को लेफ्ट बोलेंगे। तो हम देखिए दाएं बाएं ना लिख के हम राइट और लेफ्ट लिखेंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा आसानी होगा। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है दाईं ओर से 17वें अक्षर। अच्छा, दाईं ओर कह दिया है तो दाईं मतलब क्या होता है। देखिए, दाईं मतलब राइट होगा। तो कह रहा है दाईं ओर से 17वें, यानी हम इसको लिखेंगे राइट का से 17 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, राइट का 17 लिख लेंगे। तो दाईं ओर से 17वें अक्षर के बाईं ओर छठा। अब देखिए कह रहे बाईं ओर छठा, तो बायां ये है, बाईं ओर मतलब क्या होगा, लेफ्ट से छठा, यानी लेफ्ट से क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा। अब देखिए इसको जब दिया रहेगा इसको सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए अगर ये दोनों अलग अलग, देखिए ये क्या है, राइट है, ये लेफ्ट है। जब भी दोनों अलग अलग देंगे तो इसको जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 17 6 कितना होता है, 17 6 कितना होता है, 23 होता है। कितना होता है, 17 6 23। अगर ये समान दिया रहेगा, जैसे ये भी राइट है, ये भी अगर राइट होता तो घटाते। तो अगर विपरीत रहेगा तो जोड़ेंगे, या समान रहेगा तो घटाएंगे। और पोजीशन कौन सा लिखेंगे, जो पहले दिया है। जैसे देखिए ये विपरीत में दिया तो 17 6 क्या होगा, 23 होगा। तो यहाँ 23 लिखेंगे, यहाँ पे राइट लिखेंगे कि लेफ्ट, तो क्या लिखेंगे, राइट लिखेंगे। जो पहले दिया रहेगा वही लिखेंगे। अगर यहाँ पहले लेफ्ट होता तो लेफ्ट लिखते हैं, राइट है तो क्या लिखेंगे, राइट। यानी राइट से हमारा क्या होगा, 23वां होगा। देखिए 1 से 2 क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो राइट से क्या हो जाएगा, 23वां। अब देखिए ये वाला जो हमारा नंबर होता है ABCD, ये कहाँ से होता है, लेफ्ट से होता है। कहाँ से होता है, लेफ्ट से होता है। और ये कितना है, राइट वाला है। ठीक है, यानी इधर से हमें, यानी राइट से हमें पता चल गया है कौन सा नंबर है, 23। तब जब भी हमें राइट से पता चले हमें लेफ्ट से निकालना होगा तो वो वैल्यू को हम 27 में से घटा देंगे। किस में से घटा देंगे, 27 में से घटा देंगे। तो 27 में से 23 को जब घटाएंगे कितना बचेगा, वो 23 हो जाएगा। क्या होगा, 27 में से 23 जाएगा, कितना होगा, 27 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 27 में से 23 जाएगा, कितना बचेगा, 4। यानी लेफ्ट से कितना हो जाएगा। अब देखिए 27 से घटाने का मतलब ये जो राइट था ये किस में बदल जाएगा, लेफ्ट में। यानी लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा। लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा, चौथा। अब तो लेफ्ट से चौथा तो जान ही रहे हैं, 4 नंबर किसका वैल्यू होता है, डी का होता है। किसका होता है, डी का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्रिम वर्णमाला श्रृंखला में दाएं से बारहवां। अब दाएं से बारहवां यानी राइट से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दाईं ओर चौथा है। ठीक है, देखिए दाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर से चौथा, यानी ये भी राइट से कौन सा है, चौथा है। तो बताएं अगर समान होगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, घटाएंगे तो 12 में से जब 4 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब पहला हमेशा इसे कर, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे, राइट या लेफ्ट में, जो पहले होगा वही लिखेंगे। नहीं, राइट से क्या होगा, 8वां होगा। राइट से क्या हो जाएगा, 8वां हो जाएगा। अब देखिए हमें ए से लिखा है कहाँ तक, जेड से। तो अभी हमारा क्या होता है, राइट होता है। तो राइट से हमें 8वां पता है ना। अब हमें निकालना क्या है, राइट से 8वां। तो हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट में चेंज करते हैं, क्योंकि जो हमें वैल्यू याद है वो कहाँ से याद है, लेफ्ट से याद होता है। तो राइट से 8वां है तो हमें लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले वैल्यू को 27 में से घटाएंगे तो लेफ्ट का वैल्यू, लेफ्ट से वैल्यू पता चल जाएगा। तो 27 में से 8 घटा लीजिएगा। जब 27 में से, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं 27 में से जब आप 8 को घटाएंगे, 27 में से 8 को जब घटाएंगे कितना बचेगा, 19 बचेगा। कितना बचेगा, 19 बचेगा। कितना बचेगा, 19। अब तो लेफ्ट से 19 नंबर क्या होता है, इधर से 19 नंबर क्या होता है, ये किसका वैल्यू होता है, यस का वैल्यू। यस का वैल्यू कितना होता है, 19 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका सी वाला सही
हो जाएगा। देखिए यस का याद करने का हम आपको ट्रिक बताए हैं। जैसे यस लिखा है तो इसको ऐसे कर देंगे तो ये 9 की तरह बन जाएगा, इसके आगे 1 लगाएंगे, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। क्योंकि जो आई होता है, ठीक है, आई होता है, इसको ऐसे करेंगे तो ये 9 बन जाता है, और जो एस है तो ऐसे करेंगे 9 बन जाएगा। तो ठीक है, याद करने का ट्रिक होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के दाएं छोर से 16वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? अब देखिए ये हमारा क्या होगा? दाएं होगा, ठीक है, क्या होगा? दाएं होगा। ये क्या होगा? बाएं होगा। पहले 1-2 क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। अब देखिए कह रहा है दाएं छोर से 16वीं। अब दाएं छोर से 16वीं मतलब क्या रहा है? राइट से कितना है? 16 है, ठीक है। अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन होगा? फिर दाएं चौथा अक्षर, तो दाएं क्या होगा? चौथा अक्षर हो जाएगा। अब बताएं है कि अगर सेम सेम होगा तो क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 12 बचेगा। अब इसी का नंबर लिखेंगे, यानी राइट से कितना लिखेंगे? 12 लिखेंगे, राइट से 12। अभी बताएं हमें जो भी वैल्यू याद होता है वो कहाँ से होता है? लेफ्ट से याद होता है। तो राइट से 12 है तो क्या करेंगे? इसी को 27 में से घटा देंगे। तो जब 27 में से 12 घटाएंगे तो आएगा कितना? 15 आ जाएगा। यानी लेफ्ट से कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा। तो लेफ्ट से 15। अब लेफ्ट से 15 आपको याद होना चाहिए कि 15 किसका वैल्यू होता है? ओ का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है? ओ का वैल्यू होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? देखिए अगर आपको याद हो गया है कि राइट कौन है लेफ्ट कौन है, लिखने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि बाएं छोर से 15वां, तो बाएं छोर से कहने का मतलब क्या होगा? लेफ्ट से 15 हो जाएगा, ठीक है। कि दाईं ओर 9वां, दाईं ओर 9 मतलब राइट से कौन सा हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब लेफ्ट राइट जब आएगा, देखिए विपरीत हो गया तो क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। 15 9 जोड़ेंगे, क्या होगा? 15 9 24 होता है। अब पोजीशन किसका लेंगे? जो पहले होता है, नहीं लेफ्ट से क्या होगा? 24। तो अब देखिए लेफ्ट से तो हमें वैल्यू याद होता है, ये लेफ्ट होता है, इधर वाला राइट होता है। तो लेफ्ट से तो हमें वैल्यू याद ही होता है। तो लेफ्ट से अगर 24 है तो 24 किसका वैल्यू होता है? एक्स का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है? एक्स का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। और डब्लू किसका वैल्यू होता है? 23 का वैल्यू होता है। देखिए यम जो होता है 3 की तरह बना होता है तो इसको हम 13 करते हैं, और डब्लू जो होता है इसको कितना करते हैं? 23 करते हैं। देखिए EJOT याद कर लीजिएगा, EJOTY। तो ये कितना होता है? 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, ये 20 होता है, ये 25 होता है, ठीक है। EJOTY याद कर लीजिए, 5 10 15 20 25 हो जाएगा। ऐसे कुछ वर्ड आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के क्रम को व्युत्क्रमित किया जाता है तो डब्लू के दाईं ओर 10वां अक्षर कौन होगा? देखिए जो हमारा ABCD होता है ऐसे लिखा होता है ABC, इधर क्या होता है? जेड होता है। अब व्युत्क्रमित करने का मतलब क्या है? व्युत्क्रम मतलब क्या होता है? उल्टा। अगर ये वाले को हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, यानी ये क्या होगा? जेड होगा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा, ठीक है। और इसी तरह इधर क्या हो जाएगा? बी होगा, इधर क्या होगा? ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम क्रम हो जाएगा। अब देखिए कैसे इसको लगाना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है? डब्लू की दाईं ओर। अब देखिए इधर से अगर डब्लू गिनेंगे, ठीक है, अब जो भी वैल्यू लेंगे हम इधर से लेंगे, राइट से लेंगे। कह रहा है डब्लू के दाईं ओर, तो इधर से अगर डब्लू देखा जाए तो डब्लू की वैल्यू कितना होता है? देखिए डब्लू का जो पोजीशन होता है किस पे होता है? 23 नंबर पे। तो अब इधर से कितना होगा? ये 23 होगा। अब इधर से हम नहीं लेंगे क्योंकि पलट चुका है, ठीक है। तो क्या होगा? इधर से अगर हम लेंगे तो डब्लू कितना होता है? 23 होता है। इधर क्या होता है? राइट होता है, यानी राइट से क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कि दाईं ओर 10वां, कि दाईं ओर 10वां, दाईं ओर मतलब राइट। राइट से कह रहा है कौन सा लेना है? 10वां लेना है। राइट से क्या लेना है? 10वां लेना है। राइट से क्या लेना है? 10वां लेना है। कौन अक्षर होगा? अब देखिए अब जब सेम सेम है तो क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो राइट 23 में से जब 10 जाएगा, 23 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 13। कितना बचेगा? 13। ये किससे होगा? राइट से होगा। क्या होगा? राइट से। अब देखिए राइट से 13वां तो आप बता सकते हैं, तो राइट से 13वां क्या होगा? 13 किसका वैल्यू होता है? यम का वैल्यू होता है। तो राइट से 13वां क्या हो जाएगा? ये आपका यम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को व्युत्क्रमित किया जाता है तो यस के दाईं ओर
8वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए हमारा जो सीरीज लिखा है कैसे लिखा है, ZYX और इधर क्या है ए है, इधर बी है। तो जो भी लेंगे अब इधर क्रम से लेंगे, हमारा क्या होगा राइट होगा, ये क्या होगा लेफ्ट होगा। अब देखिए कह रहा है यस की दाईं ओर, अब इधर से देखेंगे यस कौन सा होगा, तो यस का वैल्यू क्या होता है 19। यस कौन सा स्थान पे आता है 19 वाले पे आता है। तो राइट से क्या हो जाएगा 19, राइट से क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, दाईं ओर यस की दाईं ओर 8वां। ठीक है, यस की दाईं ओर 8वां, तो दाईं मतलब क्या होगा राइट होगा। राइट से कह रहा है कौन सा 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए जब दोनों का सेम सेम है तो क्या करेंगे घटा लेंगे। तो 19 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 19 में से 8 जाएगा 11, यानी 8 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। यानी राइट से क्या होगा 11 होगा। तो राइट से 11 निकालना आसान है क्योंकि इधर से हमें ABCD पता है। तो इधर से अगर ABCD देखेंगे तो 11वें स्थान पे कौन आएगा के आएगा, क्योंकि के किसका वैल्यू होता है 11 का होता है। ठीक है, यानी 11वां स्थान किसका होता है के का होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका सी वाला सही हो जाएगा। देखिए के को याद करना आपको बहुत आसान है। ठीक, तो देखिए जैसे के लिखा है तो अगर इसको हम खींच देंगे तो कैसा हो जाएगा सीधा हो जाएगा। अगर इसको हम खींच देते हैं तो कैसा होगा ऐसे हो सीधा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 11 होगा। यानी के का पोजीशन क्या होता है 11वें नंबर पे होता है। ठीक है, ऐसी ट्रिक से आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो देखिए अब व्युत्क्रमित आधे भाग को कह रहा है। ठीक है, पूरे नहीं कह रहा है। यानी देखिए कुल कितने होते 26 होते हैं, यानी 13 शुरू के 13 को क्या करता है वो व्युत्क्रम करता है और लास्ट के 13 को क्या करता है समान रखता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित करते हैं, यानी शुरू के जो 13 है इसी को क्या करता है व्युत्क्रमित कर देता है। तो देखिए 13वां नंबर किसका होता है एम का है, यानी यहाँ पे एम हो जाएगा। यहाँ शुरू कहाँ से हो रहा है ए, यानी बी होगा, ये सी होगा, ऐसे ऐसे करके आएगा एम होगा। अब देखिए इतने ही तो व्युत्क्रम किया, यानी इधर वाला क्या होगा सेम होगा। ठीक है, तो देखिए 13 के बाद कौन सा नंबर आता है 14, और 14 किसका वैल्यू होता है एन का, तो एन फिर 15 आ जाएगा। तो 15 कितना होता है ओ का, यानी एन ओ, ऐसे करके यहाँ पे क्या होगा जेड तक होगा। बस आपको इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगा लेंगे, यानी जेड तक लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे लगाना है, कह रहा है कि बाएं छोर से तीसरे अक्षर, कह रहा बाएं छोर से, ये हमारा क्या होता है दाएं होता है, ये क्या होता है बाएं होता है। तो बाएं छोर से तीसरे यानी लेफ्ट से कह रहा है तीसरा, लेफ्ट से क्या कह रहा है तीसरा कह रहा है के दाईं ओर 19वां, के दाईं ओर, दाईं मतलब क्या होता है राइट से कह रहा है 19वां, राइट से क्या कह रहा है 19वां। तो बताएं अगर देखिए लेफ्ट है ये राइट है, अगर विपरीत होता है तो क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो 3 और 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19 3 कितना होता है 22, यानी लेफ्ट से क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो लेफ्ट से 22 तो निकालना आसान है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 13 शुरू के 13 अक्षर क्या किए गए व्युत्क्रम किए गए हैं। फिर इसके बाद 13 के बाद जो आया है इतना वाला नंबर क्या सीधे लिखा हुआ है। तो देखिए लेफ्ट से 13 तक मुड़ा है, तो अगर यहाँ होता तो क्या करते 27 में से घटा के आंसर करते। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो 22 आ रहा है इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ना, क्योंकि यहीं तक 13 हो जाएगा। यहाँ तक जो नंबर है वो 13 नंबर तक है। उसके बाद यहाँ से क्या है, यहाँ से देखिए 13 के बाद इतना नंबर है, ये सीधे तरीके से लिखा है। तो लेफ्ट से 22, तो 22वां किसका पोजीशन होता है। अब इसमें 22वां पोजीशन देखेंगे किसका होता है बी का, प्लेस वैल्यू बी का कितना होता है 22 होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें आपको और समझना है, अगर देखिए कोई नंबर इसमें आता ठीक है यानी उल्टे वाले में आता तो क्या करते जो ये निकाले हैं इसको 27 में से घटा के आंसर करते, किसी में से 27 में से घटा के आंसर करते। और कोई वैल्यू अगर इसमें आता ठीक है सॉरी अगर ये वाला सीधा होता है, ध्यान दीजिएगा अगर ये वाला सीधा है और इधर वाले को पलटा है ठीक है यानी इधर वाले को व्युत्क्रम किया है तब आपको 40 में से घटा के आंसर करना है। अगर इधर वाला व्युत्क्रम है तो 40 में से घटा के आंसर करना है, और इधर वाले में से अगर पलटा है अगर इसी में पड़ रहा है ठीक है तब आपको 27 में से घटा के आंसर करना होता है। अभी ये सब क्वेश्चन आएंगे कैसे करना है। अगला क्वेश्चन है यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले आधे हिस्से को व्युत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर 7वें स्थान पर होगा। पहले देखिए कह रहा बाएं छोर से 15वें, तो बाएं छोर से मतलब क्या होगा लेफ्ट से 15, लेफ्ट से क्या होगा 15, बाएं छोर से 15वें अक्षर के दाईं ओर से 7वें, दाईं ओर से 7वें यानी राइट से 7वें हो जाएगा। तो 15 7 कितना हो जाएगा 15 7
22 होता है, यानी लेफ्ट से क्या होगा 22। अब देखिए कह रहा आधे हिस्से को व्यतिक्रमित किया जाता है, पहले आधे हिस्से को, यानी इधर वाले को 13 को व्यतिक्रमित किया जाता है और इधर 13 वाले को सीधे सीधे लिखा जाता है। अब देखिए लेफ्ट से 22 कह रहा है, तो यानी 22 तो इधर इसमें आ जाएगा ना भाई, 13 तक उल्टा किया है और 13 तक ये सही है, तो 22वां तो इसमें आ जाएगा। तो ये तो सीधा है, तो इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा नियम नहीं जानना, ठीक है। तो ये से 22, इधर से लेफ्ट से 22वां जब होगा तो 22वां किसका होता है, बी का होता है। किसका होता है, बी का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के दूसरे आधे भाग को व्यतिक्रमित किया जाता। अब देखिए इसमें कह रहा है दूसरे भाग को, ठीक है, यानी देखिए ए से आपका ए एम तक, ए से एम तक क्या है, सीधे 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 लिखा हुआ है, और इधर से जो है अब क्या होगा, इधर जेड हो जाएगा। देखिए ये शुरू के 13 अक्षर सीधे सीधे लिखे हैं और इधर लास्ट के 13 अक्षर उल्टे कर दिए गए, यानी जेड होगा, इधर क्या होगा, ये वाई होगा। ऐसे ऐसे करके लिखा है, यहाँ पर ए तक आएगा, ठीक है। सॉरी ए तक नहीं आएगा, यहाँ पर ए आएगा आपको क्या बोलते हैं, यानी 14 किसका वैल्यू होता है, एन तक होता है। किसका होता है, एन का, यानी 14 वैल्यू होगा, यानी एन का वैल्यू होगा। देखिए यही तो पलटा है, लास्ट के 13 जब पलटेगा तो क्या होगा, जेड वाई ऐसे ऐसे करके एन तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से 10वें, तो बाएं छोर मतलब क्या, यानी लेफ्ट से कह रहा है 10वें अक्षर कि दाएं और चौथे। अब दाएं क्या होगा, यानी दाएं ओर से क्या होगा, राइट से चौथे कह रहा है, ठीक है। अब देखिए दाएं ओर से चौथे, अब देखिए लेफ्ट राइट है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि अपोजिट है ना भाई, लेफ्ट होता तो घटाते, लेफ्ट राइट है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो लेफ्ट राइट को जोड़ेंगे तो 10 4 कितना होगा, 14 हो जाएगा। अब देखिए पहले बताएं कि जो पहला होता है वहीं लिखा जाता है, यानी लेफ्ट से क्या होगा, 14 होगा। अब देखिए जब लेफ्ट से 14 कर रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट से 14, यानी देखिए 13 तक तो ये है, देखिए यानी 14वां कौन सा हो जाएगा, जेड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो तुरंत देखिए 14 है, तो आप तो जान गए कि जेड होगा। अगर इसमें बीच का कोई पूछा होता, ठीक है, तो अगर बीच का पूछा होता तो कैसे करते, अगर कोई बीच का पूछा होता तो आप कैसे करते, अभी बताए हैं। जब इसमें आ जाए, ठीक है, इस वाले में अगर आ जाए और वो क्या हो, विपरीत में हो, यानी व्युत्क्रम किया गया हो, क्या किया गया हो, व्युत्क्रम किया गया हो, तो जो भी आंसर देते हैं 40 में से घटा के देते हैं। यानी देखिए लेफ्ट से कितना बन रहा है, 14 बन रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 40 में से 14 को घटाएंगे। तो 40 में से 14 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 26 बचेगा। कितना बचेगा, 26 बचेगा। कितना बचेगा, 26। अब इसका मतलब ये क्या मान लिया गया, सीधा सीधा हो गया, 40 से घटाते ही क्या होगा, सीधा हो जाएगा। यानी लेफ्ट से 26वां किसका पोजीशन होता है, जेड का। तो देखिए ऐसे करेंगे तब भी जेड आएगा, अगर इस फार्मूले से निकालेंगे तभी कितना आएगा, जेड आएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम के पूर्वार्ध मतलब पूर्व मतलब क्या होता है, पहले, अर्ध मतलब आधा, यानी पहले आधे को व्युत्क्रमित किया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, पहले आधे को व्युत्क्रमित किया जाता है, यानी पहले वाले को, यानी शुरू के जो 13 हैं इसको क्या किया जाता है, उल्टा किया जाता है, और लास्ट के जो 13 हैं इसको क्या करना है, समान रखना है। यानी इसको जब ये पलटा होगा, ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, 13 यानी यम हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, यम हो जाएगा, फिर कितना होगा, यल होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, समान होगा, यानी एन होगा, एन ओ, इधर डॉट डॉट, इधर कितना होगा, जेड तक होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या, अब देखिए क्वेश्चन है, दाएं छोर से दूसरे, फिर दाएं छोर से दूसरे, तो दायां क्या होगा, यानी दायां मतलब राइट से दूसरे अक्षर के बाईं ओर 18वां, बाईं ओर 18वां, बाईं ओर से 18वां, बाईं मतलब इधर होगा, लेफ्ट से, ठीक है, बाईं ओर से 18, लेफ्ट से कितना होगा, 18वां अक्षर कौन सा होगा, तो लेफ्ट राइट आ गया तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 18 2 कितना होगा, 20, यानी राइट से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, राइट से 20। अब देखिए राइट से 20 कह रहा है, ठीक है, राइट से क्या आ गया, 20, यानी इधर से कह रहा है 20 हुआ, भाई राइट ही तो होगा, इधर से कह रहा है 20, और ये है, देखिए इधर क्या किया गया है, विपरीत है, ठीक है, इधर मतलब विपरीत मतलब इधर व्युत्क्रम है, ठीक है। तब इसका आंसर आपको कैसे देंगे, अभी बताए हैं। जब इसमें आंसर आ जाएगा तो जो करना है वो क्या करना है, उसमें 27 से घटा के आंसर देना है। क्या करना है, 27 से घटा के आंसर देना है, ठीक है।
तो अच्छा, या तो अगर राइट से, जैसे देखिए अगर ये कितना है, राइट से 20 है, कितना है, राइट से 20 है, तो अगर हम इसको लेफ्ट से कन्वर्ट कर दें तो इसमें तो हमें आंसर पता चल जाएगा। देखिए 2 तरीका आपको बता दे रहे हैं। तो अगर इसको लेफ्ट से चेंज करना होगा तो क्या होगा, 27 में से घटाएंगे, बात वहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर 27 में से 20 घटाएंगे, ठीक है, 27 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। और 7 का वैल्यू किसका होता है, जी का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो बाएं छोर से 7वें अक्षर के दाईं ओर 18वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए हैं कैसे करना है। अब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि बाएं छोर से 7वां, बाएं छोर से मतलब क्या होगा, लेफ्ट से 7वां, दाईं ओर से 12वां, दाईं ओर से राइट से कौन है, 12वां। तो 12 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। लेफ्ट से 19 हो जाएगा, यानी लेफ्ट से 19 कह रहा पहले आधे को व्युत्क्रम किया गया है, यानी शुरू के 13 को क्या, शुरू के 13 अल्फाबेट को क्या किया गया, व्युत्क्रम किया गया है। यानी इधर वाले जो 13 हैं क्या है, सीधे हुए हैं। तो लेफ्ट से 19वां, तो लेफ्ट से 19वां इसमें जाएगा। ठीक है, और इधर सीधा सीधा है, तो अब जो यही वैल्यू होगा वो आंसर हो जाएगा। यानी 19 किसका वैल्यू होता है, यस का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्रवर्ती वर्णमाला श्रृंखला में एफ और पी के ठीक मध्य में होगा। फॉरवर्ड करने मतलब ये सीधे सीधे, यानी ए से अगर जेड तक लिखा जाए तो एफ और पी के ठीक मध्य में होगा। तो बस आपको इसका प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। देखिए एफ का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है, और पी का कितना होता है, 16 होता है। क्या होता है, 16। देखिए आपको याद कनेक्टिव बता रहे हैं, पी जैसे लिखा है तो इसको ऐसे कर दीजिए, यानी 1 है, ये कितना बन जा रहा है, 6, यानी क्या होगा, 16 हो जाएगा। और एफ है, ठीक है, तो अगर इस एफ लिखा है तो अगर इसको ऐसे मिला देंगे तो देखिए उल्टा 6 बन रहा कि नहीं, ये क्या उल्टा 6 बन रहा है, तो यानी 6 पढ़ा जाता है। तो इसको 1-2 बार लिखेंगे तो आपका याद हो जाएगा। तो देखिए एफ और पी के ठीक मध्य में, तो एफ का वैल्यू 6 लिख लीजिएगा, पी का वैल्यू 16। अब इसको जोड़ के 2 से भाग कर दीजिएगा, तो देखिए 16 और 6, 16 6 कितना होता है, 22 होता है। 16 6 22, 22 में 2 भाग करेंगे कितना होगा, 11। और 11 किसका वैल्यू होता है, के का वैल्यू होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्णमाला अनुक्रम के बढ़ते क्रम में यानी ए टू जेड लिखा जाए। ठीक है, तो कौन सा विकल्प एन और ठीक मध्य में आएगा, एन और टी के। तो एन होता कितना है, 14 होता है, एन का वैल्यू कितना होता है, 14, और टी का वैल्यू 20 होता है। तो 20 और 14 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 34 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, ये 17। और 17 किसका वैल्यू होता है, क्यों का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। देखिए ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि लाइक कमेंट करना फ्री कॉस्ट होता है। अब देखिए कह रहे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 7वें अक्षर है। अब इसमें श्रृंखला दे दिया गया है, देखिए ABCD, यहाँ पर देखिए D नहीं है। तो अब इस श्रृंखला के हिसाब से आंसर आपको देना है, ना कि ABCD के अनुसार देना है, क्योंकि यहाँ पर श्रृंखला अपनी तरह से दिया है। ठीक है, अपने अनुसार वो श्रृंखला दिया है। अब देखिए कैसे लगाना है, कह रहा कौन से अक्षर दाईं ओर से तीसरे, दाईं ओर से तीसरे मतलब राइट से क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 7वां, बाईं ओर 7वां, यानी लेफ्ट से कह रहा 7वां हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट राइट है तो जोड़ देंगे, तो 7 3 क्या हो जाएगा, 7 3 10, यानी राइट से क्या होगा, 10 हो जाएगा। राइट से क्या होगा, 10। अब राइट इधर है हमारा क्या होता है, राइट होता है, राइट से 10 गिन लीजिएगा। ठीक है, राइट से क्या करिएगा, 10 गिन लीजिएगा। तो देखिए 10वां 2 ये हो जाएगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 5 6 7 8 9 10, 10वां क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।